जय श्री कृष्ण बच्चों। चलिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज देख लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि क्लासिफाई द नंबर एज रैशनल और इरेशनल। कि भाई देखो ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। देखो सबसे पहली बात तो आपको नंबर को देखते पता लग जाए कि भैया रैशनल है या इरेशनल है, वो भी हो सकता है। बट कई बार ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा उसे सॉल्व करना पड़ेगा। पता लगा आपने यहाँ पे √7 देखा तो आपने कहा भैया √7 तो किसी का भी अंडर रूट नहीं होता, और सर ने कहा था अंडर रूट में अगर ऐसा नंबर आ जाए जो किसी का स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल लगा के आ जाना। बट भाई अभी आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, इसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले थोड़ा सॉल्व करके देख लेना है, सॉल्व करने के बाद पता लगाना है कि भैया रैशनल है या इरेशनल है। हो सकता है कि वो अंडर रूट वाली जो भी संख्या है, अंडर रूट वाला जो भी आपका टर्म है वो कट जाए, खत्म ही हो जाए, अंडर रूट बचे ही ना। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहां पे है 2 माइनस √5। क्या है? 2 माइनस √5। हमें पता है कि अंडर रूट 5 किसी का स्क्वायर नहीं है और अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब इरेशनल है। और इरेशनल में आप कुछ प्लस करो कुछ माइनस करो, इरेशनल को किसी में से माइनस करो, इरेशनल को किसी से मल्टीप्लाई करो, वो इरेशनल ही रहता है। तो ये √5 क्या रहेगा? इरेशनल ही रहेगा जब तक कोई इसे आके काट नहीं देता। यहां पर आ जाइए, आप कह रहे हो सर पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। भैया पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। और आपने कहा सर जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुआ -√3 और +√3 तो खत्म हो गया सर, ये सिर्फ 3 बचा। और सर 3 को 3/1 लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो, मतलब P/Q की फॉर्म में ला सकते हो। मतलब ये तो रैशनल हो गया भैया, ये तो रैशनल हो गया। ठीक है आगे चलते हैं। यहां पे √7 आपने कहा सर √7 से तो ये कट ही जाएगा। तो सर मेरे पास बचा 2/7, मतलब सर ये तो P/Q की फॉर्म में है, और P/Q की फॉर्म में है तो क्या हो गया सर ये तो रैशनल नंबर बना मेरा। ओके यहां पे आ जाइए 1/, अब कोई बोलेगा सर ये भी तो P/Q की फॉर्म में है। नहीं भैया, हमने क्या कहा था, Q इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर नहीं है। अंडर रूट 2 क्या है? इरेशनल होता है। और इरेशनल को 1/, में भी करके लिख दोगे ना भाई, तब भी इरेशनल ही रहेगा। इरेशनल किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे ना, तब भी इरेशनल ही रहेगा। तो ध्यान रखना 1/√2 भी इरेशनल ही है, ये भी क्या है? इरेशनल ही है मेरे भाई। अब आ जाइए, ठीक है 2π, ठीक है क्या है 2π। ओके भैया 2π मतलब क्या है? पाई आपको पता है, पाई इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई का 3.14 दिस चलता रहता है, और वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना ही रिपीट करता ना ही टर्मिनेट होता है। तो 2π, जब पाई इरेशनल है तो पाई में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इरेशनल ही बन जाएगा। तो ये भी आपका इरेशनल ही होगा। ठीक है, सभी को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया मेरे भाई? आ गया है तो प्लीज को वीडियो को रोक के नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनको सिंप्लीफाई करके लिखो, मतलब ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के लिखो मेरे भाई। अब देखिए पहला, इसमें क्वेश्चन में क्या हो सकता है, या तो आपकी कोई आइडेंटिटी यूज हो सकती है, जो भी यूज होगी मैं आपको बता दूंगा। मैंने पहले वीडियो में आपको आइडेंटिटी लिखवाई है। इसके जो एग्जांपल कराए थे 1.4 वाले, उसमें सारे क्वेश्चन थे। हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए या तो सिंप्लीफाई का मतलब यह है कि भाई इनके ब्रैकेट वगैरह हटा के लिखो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो सकती है और कुछ क्वेश्चन विदाउट आइडेंटिटी ही सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। जो भी आइडेंटिटी लगेगी मैं आपको बताता रहूंगा। आइए देखते हैं, यहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, कोई भी यूज नहीं हो रही, नॉर्मल आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या बताया था सॉल्व करने का, कि पहले इसको पूरे ब्रैकेट से मतलब कि 3 को 2 + √2 से मल्टीप्लाई करो भाई। फिर दूसरा नंबर क्या है, ये है मेरे भैया, तो इन भाई साहब को भी 2 + √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ब्रैकेट खोलोगे 3 2 6 प्लस 3 × √2 3√2, फिर प्लस 2 × √3 2√3, और फिर √3 × √2 मतलब कि √3 × 2। अब आ जाइए, ये हो गया 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। अब आप खुद देख सकते हैं कि भाई
ना ये 6, ना ये √2, ना ये √3। देखो सब अलग अलग टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये √2 वाली टर्म है, ये √3 वाली टर्म है, ये √6 वाली टर्म है। ये टर्म्स आपस में ऐड नहीं हो सकती। ऐड नहीं हो सकती तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। आगे आ जाइए, यहां पर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग। अच्छा जी, हमें आइडेंटिटी याद है, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वेरी सिंपल, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह 3, b की जगह √3, a की जगह 3, b की जगह √3, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि 3 3 9 माइनस स्क्वायर से रूट कटो, -3 मतलब कि 6। आंसर। आगे आ जाइए, नीचे वाला क्वेश्चन, इसको देखिए पहले, उसे छोड़िए, इसे देखिए, ये भी है समथिंग प्लस, ये भी वही है समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग, मतलब कि a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह √5, b की जगह √2, a की जगह √5, b की जगह √2, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि काटो 5 माइनस काटो 2, मतलब कि 3। ठीक है, आगे आ जाइए, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइए जी आइडेंटिटी लिख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बस ध्यान क्या रखना है, a की जगह √5, b की जगह √2, a की जगह √5, b की जगह √2 लिख दो। a स्क्वायर मतलब कि √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह √5 एंड b की जगह √2। आइए, स्क्वायर से लौट गया तो 5 बचा, प्लस स्क्वायर से लौट गया तो 2 बचा, प्लस 2 एंड रूट में तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा √5 इंटू 2 लिख दिया जाएगा भाई, ऐसे लिख दिया जाएगा। और ये 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। समझे भाई सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, बहुत आसान है, बहुत इजी है। चलिए वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो बोल रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference say c of a circle to its diameter say d, so that is pi is equal to c upon d. This seems to contradiction the fact that pi is irrational. वो कह रहा है कि भैया पाई जो है वो सर्कमफेरेंस, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। अब ये तो आपने p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, बट आप तो बोल रहे हो कि पाई इररेशनल है। आप क्या बोल रहे हो कि पाई इररेशनल है। अब आप पाई को समथिंग और समथिंग के रूप में भी लिख रहे हो, इररेशनल भी बोल रहे हो, दोनों बातें अलग हो गई ना। तो कह रहा है आप इस चीज को कैसे रिजॉल्व करोगे। पहले तो आपको यह समझा देता हूं पाई, ये पहले तो मैं आपको यह समझा देता हूं कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी कैसे आता है। देखिए हमें पता है 2 पाई आर या फिर 2 पाई आर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने ऑफ सर्कल। ये सर्कल चैप्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर होता है। अब अगर मैं यहां से पाई की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा, पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस को मैं सी लिख रहा हूं, सर्कमफेरेंस को हम सी लिख रहे हैं और नीचे क्या बचा 2r, ये 2 और r नीचे आ जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन 2r, सी सर्कमफेरेंस और r रेडियस, सर्कल की रेडियस। अब आपको ये तो पता होगा कि भाई रेडियस का डबल इज इक्वल टू डायमीटर, रेडियस का जो डबल होता है वो डायमीटर होता है, तो आपको डायमीटर को d लिख दीजिए। तो वो वही चीज बोल रहा है कि भाई पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, जो पाई होता है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। बट आप कह रहे हो पाई इरेशनल होता है, क्यों? क्योंकि भाई आज तक आपने पाई की वैल्यू पढ़ी है 3.14 या फिर 22/7, और ये दोनों ही वैल्यूज पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की ये एक्चुअल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दोनों चीजें। ये पाई की क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि पाई का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो ये आता है भाई।
पाई का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है 3.141592653 एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहता है। और आप देखिए ना ही ये रिपीट कर रहा है, ना ही ये रिपीट कर रहा है खुद को, तो ये नॉन रिपीटिंग है। और ना ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। और आप पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं क्या कि भाई जिस भी चीज का, जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। और इसीलिए हम पाई को क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हम पाई को इरेशनल बोल रहे हैं, क्योंकि पाई का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है। जो हमने पाई की वैल्यूज पढ़ी हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में, वो पाई की वैल्यू क्या होती है सर, वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यूज हम नहीं यूज करते। समझे मेरी बात? चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, थर्ड के बाद हम सीधा फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए। जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका वो क्या है, रूट 9.3 या डेसिमल वाले इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है हमें। वो पूरा ही एक नया कॉन्सेप्ट है, तो मैं अलग वीडियो में उसको अलग से समझा दूंगा आपको सेपरेटली, और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं। कह रहा है भैया इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी रिकॉल कर लेते हैं, जो यहां पे यूज होगी क्या, कि भाई a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत जगह इस्तेमाल होगी। समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं। हमने बताया था, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, हमने बताया था कि अगर नीचे सिर्फ अंडर रूट में कोई एक नंबर लिखा हुआ है तो क्या कर दीजिए आप, उसी अंडर रूट के नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, √7 अपॉन 7। और जब हमने आपको रैशनलाइज कराया था तो हमने बताया था कि रैशनलाइज करने का सीधा सा सिंपल सा मीनिंग ये है कि भाई नीचे डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट है ना, उसको हटा दीजिए। आपके नीचे अंडर रूट नहीं आना चाहिए, उसको कैसे ना कैसे करके ऊपर लेकर पहुंचिए, उसको ऊपर लेकर जाइए, नीचे से हटाइए, और उसी को रैशनलाइज बोला जाता है। आगे चलते हैं। चलिए यहां पर क्या कीजिए, हमने आपको बताया था अगर इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट आता है, समथिंग माइनस समथिंग या समथिंग प्लस समथिंग, तो जो भी बीच में साइन है, जो भी बीच में साइन है उससे अपोजिट साइन, उससे अपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बोलेगा कोई सर अपोजिट साइन क्यों, क्योंकि भाई देखो नीचे अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाने का सिर्फ एक ही बढ़िया तरीका है कि उसका स्क्वायर कर दीजिए। √7 को हटाने का तरीका है कि √7 का स्क्वायर 7 आएगा, √6 को हटाने का तरीका है √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। और ये तभी आएगा जब मुझे यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी मिलेगा। तो अगर यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग। ठीक है, आइए करते हैं। ऊपर इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता है भैया, ठीक है। और यहां पे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, √7 प्लस √6, और ये आ जाएगा 7 माइनस 6, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 1। दिस इज योर आंसर। आगे चलते हैं। सेम चीज है, मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है, √5 को हटाना तो √5 का स्क्वायर, √2 को हटाना तो √2 का स्क्वायर। ये कब आएगा, जब समथिंग प्लस समथिंग, और क्या आएगा मेरे पास, समथिंग माइनस समथिंग आएगा। तो नीचे कराया तो भैया ऊपर भी करो, वरना इक्वेशन गड़बड़ा जाएगी। ऊपर भी करिए, फिर ऊपर भी करिए। ठीक है भाई, नीचे प्लस था तो आपने माइनस से करा, तो वही क्या हो गया, समथिंग प्लस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो नीचे आ गया 5 माइनस 2, और ऊपर क्या बचा, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करा आपने, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर तो भैया वही आ गया।
और 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो ऊपर बचा √5 माइनस √2 और नीचे बचा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सही है, समझ में आ गया। तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर फोर्थ आपको समझाते हैं हम। आइए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, यहां पे भी क्या है, समथिंग माइनस समथिंग, तो √7 का स्क्वायर करना है, तो भैया समथिंग प्लस समथिंग लेकर आइए इसके पास, तो ये है 1/√7 माइनस 2, तो आपको भैया a माइनस b मिला, तो अब यहां पे a प्लस b भी बनाइए ना मेरे भाई, जिससे नीचे मल्टीप्लाई उससे ऊपर ही मल्टीप्लाई कीजिए ना मेरे भाई। a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या कह रहे हो, कैसे आ गया सर? इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करा, किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगी। a प्लस बी, a माइनस a स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 आएगा, माइनस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और हमारा आंसर आ गया √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। सही है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज में हम 1.5 का पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर 1.5 को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी फायदा हो रहा है, इस चैनल से कोई भी फायदा हो रहा है, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को या आपको पूरा का पूरा 9th का सिलेबस यही मैं आपको पूरा कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी के भी और बाकी अदर बुक्स के भी, और सारी वर्कशीट भी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।